नमस्कार, मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं और ब्रेकिंग स्टूडियो से हमारी सहयोगी श्रद्धा शर्मा भी मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बिल्कुल कमरुद्दीन, और बड़ी खबर अब सबको बता दें, सतना से बड़ी खबर है। सतना में गोली से युवक की मौत के मामले में अब सीएम ने एक्शन लिया है और एक्शन लेते हुए एसपी को हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए देने का भी आदेश दिया है। इस मामले में सीएम ने न्यायिक जांच की भी बात कही। आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सतना के सिंहपुर थाने में टीआई चैम्बर के सामने गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। लाठीचार्ज के बाद पथराव भी हुआ। मृतक रामपति कुशवाहा नारायणपुर गांव के निवासी थे और पुलिस ने कल दोपहर चोरी के शक में उनको हिरासत में लिया था। रात 9 बजे रामित को घायल अवस्था में सतना लाया गया, जहां से रीवा मेडिकल कॉलेज उनको रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। मौत की वजह पिस्टल की गोली बताई जा रही है, जो थाना प्रभारी विक्रम पाठक की है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कानून व्यवस्था पर अब सवाल खड़े किए और अब इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है। एसपी को हटाने के आदेश दे दिए हैं, सतना एसपी को हटाने के आदेश। साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख की सहायता देने का भी आदेश दिया है। तो मृतक को चोरी के शक में कल गिरफ्तार किया गया था और फिर मारपीट के बाद अस्पताल भी ले जाया गया। रीवा मेडिकल में उनको भर्ती भी किया गया। उसके बाद मृतक की मौत हो गई। आपको बता दें कि मौत का जो कारण है वो गोली लगना बताया जा रहा था और वो जो पिस्टल जो थी वो थाना प्रभारी विक्रम पाठक की है। वहीं अब पूर्व सीएम ने इस पूरे मामले के बाद मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सतना एसपी को हटाने के आदेश मुख्यमंत्री ने अब दे दिए हैं, निर्देश दिए हैं। पीड़ित परिवार को 10 लाख की मदद देने के। तो युवक की मौत हो गई, उसके बाद से ही लगातार ये पूरा मामला गरमाया हुआ था और अब इस पूरे मामले में सीएम ने आदेश दिए हैं सतना एसपी को हटाने के। पूरा मामला क्या था एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सतना के सिंहपुर थाना में टीआई चैम्बर के सामने गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। हंगामा हुआ जमकर। उसके बाद आपको बता दें कि मृतक रामपति कुशवाहा नारायणपुर गांव का निवासी, पुलिस ने कल दोपहर चोरी के शक में उसको हिरासत में लिया। 9 बजे रामित को घायल अवस्था में सतना लाया गया, जहां से रीवा मेडिकल कॉलेज में उसको रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। मौत की वजह गोली लगना बताई जा रही है, जो थाना प्रभारी विक्रम पाठक की है। वहीं अब पूर्व सीएम ने इस पूरे मामले में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और अपडेट ये इस पूरे मामले में कि मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं सतना एसपी को हटाने के और साथ ही जो पीड़ित परिवार है 10 लाख की मदद का भरोसा भी दिया है। न्यायिक जांच होगी, सीधे जो घटना हुई है उसमें एफआईआर दर्ज होगी। न्यायिक जांच होती है, ऐसी घटना में न्यायिक जांच होगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। अगर गलती हुई है तो सजा जरूर मिलेगी। अनुराग जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अनुराग, अब मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि भाई अगर गलती हुई है तो सजा जरूर मिलेगी और अब एसपी को हटाने के आदेश भी दिए हैं। बिल्कुल, देखिए सतना के सिंहपुर थाना का ये पूरा मामला है और बताया जा रहा है कि जो थाना प्रभारी हैं उनके सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलने के कारण ही चोरी के शक में पकड़े गए व्यक्ति की मौत हो गई और इस पूरे मामले को लेकर सतना में खासा बवाल भी मचा था और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस पूरे मामले को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात के निर्देश दे दिए हैं कि पूरे घटना के मामले की जाँच न्यायिक जाँच कराई जाएगी। एसपी को हटा
दिया गया है, थाना प्रभारी को वहां से हटा दिया गया और उसके अलावा एक आरक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके का बवाल सतना में मचा था, उसके बाद अब कुछ और लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना भी तय माना जा रहा है। बहरहाल मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरे मामले की जांच के लिए न्यायिक जांच के निर्देश दे दिए गए और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ निर्देश दे दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो उन्होंने फिर एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरी घटना हुई थी और सतना में जिस तरीके से इस घटना को लेकर बवाल हुआ था, उसके बाद आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ट्वीट आया था और उन्होंने इस पूरी घटना को निंदा करते हुए कहा था कि इस तरह से पूरे कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं और इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की तरफ से जांच की मांग की गई थी। उसके बाद जैसे जैसे बवाल आगे बढ़ा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पूरे मामले में जाँच के आदेश दे दिए और साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए तक की मदद देने का भी ऐलान किया। सतना से शिवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ और अपडेट है? अब पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, जो एसपी थे सतना के उनको भी हटाने के निर्देश। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पीड़ित परिवार है, इनकी 3 मांगे थी, जिनमें से जो थाना प्रभारी है और एक आरक्षक है, आशीष और विक्रम पाठक, इन पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी इनकी जो प्रमुख मांग थी वो आर्थिक सहायता की थी और तीसरी इनकी मांग ये है कि लाश को थाने के सामने परिजनों को सुपुर्द किया जाए। लेकिन अभी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक सहायता का ऐलान किया है, 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है, सतना एसपी को हटाने की बात की है, लेकिन अब जो सतना के कांग्रेस विधायक है और वो कुशवाहा समाज से ताल्लुकात रखते हैं, एक बड़े जनाधार के नेता हैं, उनकी अगुवाई में धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। उनकी मांग है, विधायक की मांग है, उनके परिजन, जो मृतक के परिजन है, उनकी एक सूत्री मांग है कि हर हालत में जो थाना प्रभारी है और आरक्षक है, उस पर 302 का मामला, हत्या का मामला दर्ज किया जाए और जब तक ये हत्या का मामला दर्ज नहीं होगा, उसकी कॉपी नहीं मिलेगी। यानी कि अभी जो कार्रवाई की गई उससे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अब ये पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। अब इस पूरे मामले में चूंकि प्रदेश में कई जगहों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में इस मुद्दे को लेकर सियासत शुरू हो गई है और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अब भाजपा पर निशाना साध रही है। हालांकि सतना के स्थानीय जो विधायक हैं, जो बड़े जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या कि अन्य जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, सभी घटना स्थल पर गए, थाने में गए, उस पीड़ित परिवार से मिले और सभी ने एक सुर में पीड़ित परिवार की मदद की बात कही और पुलिस पर दोष ठहराया। तो कुल मिला के अब इस पूरे मामले में चूंकि सियासत शुरू हो गई है और कहीं न कहीं सत्ता पक्ष मदद की बात करें तो 10 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। अनुराग, अब सियासी रंग ले चुका है ये पूरा मामला और इसमें राजनीति अब लगातार गर्माती जा रही है। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जिस चोरी के शक में व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था वो कुशवाहा समाज से निकल कर आता है और उपचुनाव में कुशवाहा वोटर एक निर्णायक भूमिका में होगा कई विधानसभा सीट पर और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। सत्ता में जिस तरीके से सियासी बवाल हुआ है वो इस बात के संकेत देता है कि राज्य सरकार ने भले ही इस पूरे मामले की न्यायिक जाँच की घोषणा कर दी हो, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी रंग दिया जा रहा है ताकि एक समाज के वोटरों को उपचुनाव में अपने पक्ष में किया जा सके। मामला बेहद गंभीर है, लेकिन अब इस पूरे मामले को जिस तरीके से सियासी रंग दिया जा रहा है उससे साफ तौर पर ये संकेत है कि ये मामला अब जो कार्रवाई की गई है और जो एक्शन लिया गया है उससे भी संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं अब अभी भी। बिल्कुल, देखिए सरकार ने भले इस बात का ऐलान कर दिया हो कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होगी और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी पीड़ित परिवार इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके पार्थिव शरीर को थाने के सामने परिवार को सुपुर्द किया जाए और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच के साथ ही संबंधितों के खिलाफ 502 के तहत जो है मामला दर्ज किया जाए। तो कुल मिलाकर पीड़ित परिवार देखना होगा कि आगे और
राजनेता कितनी राजनीति होती है, सूबे में उपचुनाव भी हैं और उससे पहले विपक्ष को भी मुद्दा चाहिए और बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है। खैर, अब देखना होगा आगे और क्या कुछ होता है। शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और अब और खबरों के लिए रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर कमरुद्दीन मौजूद हैं। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। तो मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को पद से हटा दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, पुरुषोत्तम शर्मा पर पत्नी पर पीटने का आरोप लगा है और इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसको अब गृह मंत्रालय में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि ये कार्रवाई विभागीय है और जो स्वतः संज्ञान लेते हुए गृह विभाग ने की है। और अगर उनकी पत्नी पुलिस से मारपीट की शिकायत करती है तो फिर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आईपीएस अफसर को कार्यमुक्त कर दिया गया है और जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि सरकार की कार्रवाई पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं। उनकी माने तो ये उनका पारिवारिक मामला है और विवाद को सुलझाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। कार्य मुक्त कर दिया गया है। जिम्मेदारी के पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर गैर कानूनी गतिविधियां करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, तो वो कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको कार्य मुक्त कर दिया। पुरुषोत्तम शर्मा डीजी जिस तरह से, जिस बेरहमी से अपनी बीवी को पीटते नजर आ रहे हैं वीडियो में, जो कि वायरल हुआ है, बेहद आपत्तिजनक है। महिला आयोग स्वयं संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देती है। साथ ही सरकार से भी अपील करती है, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से अपील करती है कि कानून की रक्षा करने का कर्तव्य जिन पुलिस कर्मचारियों का है, अगर वो खुद स्वयं कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, अपने बीवी बच्चों को मारते हैं और इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, तो किसी भी कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। डीजी पुरुषोत्तम शर्मा पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक ये पारिवारिक मामला है, मैं मीडिया को भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये परिवार के अंदर ही सुलझ जाना चाहिए, इनको इतना स्तर पर न बढ़ाया जाए। मैं लगातार अपनी पत्नी से भी संपर्क में हूँ, अपने बेटे से भी कर रहा हूँ और उनको पूरी स्वतंत्रता दे रहा हूँ कि यदि वो समझते हैं कि मैं इससे, तो उसको जो उनको स्वतंत्रता है कानूनी कार्रवाई करने के। लेकिन मीडिया ट्रायल के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ मैं। ये एक्चुअली दुर्भाग्यपूर्ण मेरे लिए है और इस दुख को मैं स्वयं सहर्ष स्वीकार करूंगा, क्योंकि लंबे समय से मैं इस दुख को झेलता चला आ रहा हूं। आज चरमोत्कर्ष है तो उस चरम सीमा को भी मैं सहन करूंगा। तो भोपाल में स्पेशल डीजी के वीडियो वायरल होने के बाद अब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसमें विभागीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा इस पूरे मामले की तफ्तीश होनी चाहिए और जो शर्मा की पत्नी है उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए, जिससे और मामले का खुलासा हो। और दूसरा ये है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मेरी पत्नी से पूछा जाए उनकी क्या कंप्लेंट है। और हम लोगों में जो जिस तरह का वो चल रहा है संबंध, उस हिसाब से वो तलाक के लिए लें मुझसे, ये बात मैंने उनकी सुनी है। क्योंकि जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, पुरुषोत्तम शर्मा जी के जो नॉर्मल व्यवहार है उसमें इस तरह की चीज़ लगती नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का। ओवर टू श्रद्धा। बिल्कुल कमरुद्दीन। और स्पेशल डीजीपी पुरुषोत्तम शर्मा केस पे अपडेट। राज्य महिला आयोग ने शासन को पत्र लिखा है। पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी की सुरक्षा की मांग को लेकर पत्र लिखा है। आयोग जल्द ही पुरुषोत्तम शर्मा को भी नोटिस भेज सकता है। आयोग के सदस्य संगीता शर्मा ने कहा कि सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर पत्र लिखा गया और पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी के साथ दूसरी बार ऐसा ना हो, इसलिए मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित महिला के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। तो अब शासन को एक पत्र भी लिखा है और पुरुषोत्तम शर्मा को भी आयोग जल्द ही नोटिस भेज सकता है।
आपको बता दें कि ये पूरा मामला स्पेशल डीजीपी पुरुषोत्तम शर्मा का ये पूरा मामला, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते नजर आए। पुरुषोत्तम शर्मा का मामला राज्य महिला आयोग पहुंच गया है और महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए डीजीपी को पत्र लिखा है और उस महिला की सुरक्षा की मांग भी की है। साथ ही आगे पुरुषोत्तम शर्मा को नोटिस देकर उनसे भी आयोग जो है उनका पक्ष जानेगा। हमारे साथ आयोग की सदस्य संगीता शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, किस तरीके की आयोग अब आगे कार्रवाई करने जा रहा है? देखिए, पुरुषोत्तम शर्मा जी ने जो घरेलू हिंसा की है, अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई की है, इस तरह की वो दोबारा उनके साथ मार पिटाई न करे, इसके लिए हमने राज्य शासन से, डीजीपी से, गृह मंत्री से मांग की है कि वो उन्हें प्रोटेक्शन दें, क्योंकि यदि उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती है तो उनके साथ दोबारा ये कृत्य किया जा सकता है। और क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली है तो हमने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। और अगर हम देखें कि महल से लेकर तो बस्ती तक यदि इन महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो कानून सभी के लिए समान है, तो कानून अपना कार्य करेगा। और जैसे इस स्तर के यदि अधिकारी ऐसा कार्य करते हैं तो उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। चिट्ठी लिखी है क्या मैडम राज्य शासन को, डीजीपी को? जी हाँ, इस पर चिट्ठी लिखकर हमने मांग की है। दूसरा मैडम, जांच तो शुरू हो गई है, क्या पुरुषोत्तम शर्मा को नोटिस वगैरह भी दिया जाएगा, आयोग में बुलाया जाएगा? देखिए, अभी हमने डीजीपी से और राज्य शासन से मांग की है, उसके बाद हम समिति गठित करके इस पर कार्रवाई करेंगे। मैडम, महिला आने वाली थी, जिस तरीके की जानकारी आ रही थी, हालांकि अब पता चल रहा है कि वो नहीं आएंगी, तो ऐसे में यदि वो शिकायत वापस लेती हैं या वो कार्रवाई नहीं चाहती तो उस स्थिति में आयोग क्या करेगा? देखिए, अभी तक तो जानकारी प्राप्त हो रही थी कि वो शिकायत करने के लिए आ रही थी। अब उन पर क्यों बंदिश लगा दी गई है, उन्हें क्यों घर के अंदर कैद कर दिया गया है, ये भी देखना जरूरी है। आगे जो भी अगर वो अपनी शिकायत वापस लेती है तो आयोग उस पर भी चर्चा करके और वैसा उचित कार्रवाई करेगा। क्या उनको बुलाया जाएगा उनसे संपर्क करके, क्योंकि शायद आयोग का अभी तक संपर्क नहीं हो पाया? जी हाँ, अभी तक संपर्क नहीं हुआ है, उन्होंने हमें फ़ोन भी नहीं किया है, ना वो महिला आयोग के दफ्तर पहुंची हैं, परंतु हम आयोग के दफ्तर में बैठे थे, अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। यदि वो हमसे संपर्क करती है, परंतु हमने महिलाओं के साथ यदि ऐसा अभद्रता की जाती है या उनके साथ दुराचार, संपर्क करेंगे क्या फ़ोन पे, टेलीफोन पे? देखिए, अगर ऐसा लगता है हमें कि मामला ज़्यादा बढ़ चुका है और महिला को बंदी बना दिया है, उन्हें घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में हम लोग विचार करेंगे। बिल्कुल, सुरक्षा की मांग जो है डीजीपी से आयोग के द्वारा की गई है। यही कारण है कि जो तमाम जांच के बिंदु है अब उस पर आयोग अपनी तरफ से अनुशंसा करेगा और किस तरीके की कार्रवाई अब आगे जाएगी, इसको लेकर भी महिला के बयान काफ़ी अहम बताए जा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और भोपाल से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, कोविड अस्पताल पर लगाया है बद इंतजामी का आरोप। सरकार से व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की है। आरिफ मसूद की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ है, कांग्रेसियों ने गिरफ्तारी दी है। तो कांग्रेस का प्रदर्शन, कोविड अस्पताल में बदइंतजामी है, ये आरोप है कांग्रेस का। सरकार से व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की है। आरिफ मसूद की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ है, कांग्रेसियों ने गिरफ्तारी भी दी है। काली गाड़ी खड़ी है उसकी, वो अभियान चला जाएगा। और भोपाल से बड़ी खबर, जहां मंत्री उषा ठाकुर ने विवादित बयान दिया है। कांग्रेस नेताओं को बताया राष्ट्रद्रोही। ये देशभक्त और राष्ट्रद्रोही के बीच का चुनाव है। जिन्हें राष्ट्रवादिता से प्रेम है वो बीजेपी में है, राष्ट्रवाद से विमुख लोग कांग्रेस के साथ हैं। तो मंत्री उषा ठाकुर ने विवादित बयान दिया है कि ये वैचारिक युद्ध है, ये देशभक्त और देशद्रोही के बीच का निर्वाचन है। जिनको राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ। यानी जो बीजेपी में नेता थे जैसे पारुल साहू, अब कांग्रेस में चले गए तो देशद्रोही होंगे भैया? हाँ, उन्हें विचार करना चाहिए। हम वैचारिक अनुष्ठान के लिए राजनीति करते हैं, हम विधायक, सांसद या मंत्री बने रहने के लिए राजनीति नहीं करते। और अब रुख करेंगे न्यूज रूम का। कमरुद्दीन वहां पर मौजूद हैं। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। बात करेंगे कोरोना योद्धाओं के सम्मान की। भोपाल में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां पर सीएम शिवराज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अभी कोरोना के लिए कोई इलाज, कोई दवाई तो नहीं बनी है,
जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो अनुमान के मुताबिक ही लड़ी जा रही है। ऐसे में आज जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में मास्क नहीं लगाने वालों को पीपीई किट पहनने वालों से सबक लेने की भी बात कही। और मुरैना को एक बड़ी सौगात दी गई है। जी हां, जो लोग NH3 पर जाम में फंस जाया करते थे, अब उन्हें इस जाम से निजात मिलेगी। आज आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस ब्रिज का लोकार्पण किया है और इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री वीके सिंह भी जुड़े। 108 करोड़ की लागत से बने ओवर ब्रिज के लोकार्पण के मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के सभी उम्मीदवार फ्लॉप रहेंगे। कांग्रेस कोई भी सूची जारी करे, कांग्रेस के उम्मीदवार सब फ्लॉप हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए समर्पित है। जनता विकास के लिए वोट देगी। कांग्रेस ने 1.25 साल में मध्य प्रदेश को दुरावस्था के कगार पर ला दिया था। किसानों के साथ वादा खिलाफी की थी। अब ये विकास का काम फिर से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। और बात उज्जैन की, जहां प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जिले की दशहरा मैदान में सबसे बड़ी लाइब्रेरी के लिए भूमि पूजन किया। जी हां, एक सौगात मिलने वाली है जिले को सबसे बड़ी लाइब्रेरी की। दरअसल मंत्री यादव चाहते हैं कि प्रदेश की सबसे अच्छी सुसज्जित लाइब्रेरी उज्जैन में बने। इसके लिए उन्होंने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से 30 लाख का मद मंजूर कराया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा। अगर इसमें और फंड लगेगा तो अपने पास विधायक निधि से 30 लाख का फंड मंजूर करेंगे। करीब 3 महीने में लोक निर्माण विभाग इस 30 लाख के बिल्डिंग को बनाकर तैयार करेगा। हमारी 30 लाख की लागत से प्राथमिक स्तर से यहाँ लाइब्रेरी बनाने का एक शुरुआत की गई है। ये एक अनूठा प्रयोग है जिसमें जिसके घर में भी पुस्तकें होगी, हम पुस्तकों का संग्रह भी करेंगे। और ये दक्षिण के अंदर एक सरकारी स्तर पे कोई लाइब्रेरी नहीं थी, तो एक लाइब्रेरी की सौगात मिलेगी। आज के समय में हमारे पास बहुत अच्छा संग्रह उज्जैन में पुस्तकों का है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सार्वजनिक स्तर पे ऐसे इस टाइप का पुस्तकालय की स्थापना करने के साथ लोगों को ज्ञान की और जो स्टडी करने के लिए आवश्यक है वैसे पीजी लायक क्लास की जो जरूरत होगी, आज की इस लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट से उसकी पूर्ति होगी, ये मुझे उम्मीद है। और इस वक्त की बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो का। ओवर टू श्रद्धा। बिल्कुल कमरुद्दीन, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस हर अराजकता में शामिल रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सेना के बलिदान और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों पर राजनीति करने के बाद अब कांग्रेस किसानों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कमरुद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खबरों को बताने के लिए। लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।